जब एक महिला पर ईश्वर की कृपा होती है तो वह कोई चमत्कार दिखाने नहीं लगती। उसके जीवन में अचानक धन, प्रसिद्ध या शोर नहीं आता, बल्कि सबसे पहले जो बदलता है वह है उसका भीतर। वह स्त्री दुनिया की नजरों में वैसी ही दिखती है, वही कपड़े, वही जिम्मेदारियां, वही चेहरे उसके आसपास, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत गहरा बदल चुका होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा बाहर घटनाओं के रूप में नहीं, भीतर चेतना के रूप में उतरती है। जब ईश्वर किसी महिला पर कृपा करता है तो वह उसे सबसे पहले भीड़ से नहीं निकालता, वह उसे भ्रम से निकालता है। अब वह हर बात पर टूटने नहीं लगती, हर व्यवहार को अपने मूल्य से जोड़कर नहीं देखती। पहले जहां वह खुद को दोष देती थी, अब वहां वह ठहर जाती है। पहले जहां वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी, अब वहां वह खुद को सुनने लगती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे उतरता है। जैसे सुबह की रोशनी बिना शोर के अंधेरे को हटा देती है, वह स्त्री अब किसी से ज्यादा नहीं चाहती, किसी से कम नहीं मानती, क्योंकि उसके भीतर एक गहरा अनुभव जन्म ले चुका होता है कि वह अकेली नहीं है। और यही अनुभव ईश्वर की कृपा का सबसे पहला, सबसे सच्चा संकेत होता है। आज अगर आप ये सुन रहे हैं और कहीं भीतर आपको लग रहा है कि ये तो मेरी ही कहानी लग रही है, तो ठहर जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये पहचानने के लिए है। जब ईश्वर की कृपा किसी महिला के जीवन में गहराने लगती है तो दूसरा बड़ा परिवर्तन उसके मन की गति में दिखाई देता है। पहले उसका मन रुकता ही नहीं था, हर बात पर सोचना, हर बात को दोहराना, हर घटना को बार बार जीना, जैसे दिमाग कभी थकता ही नहीं था। छोटी छोटी बातों से रातों की नींद उड़ जाती थी, किसी के एक शब्द पर घंटों मन उलझा रहता था। लेकिन अब वह वही बात सुनती है, वही परिस्थितियां आती हैं, फिर भी उसके भीतर वैसा तूफान नहीं उठता। जब ईश्वर की कृपा उतरती है तो विचार कम नहीं होते, उनका प्रभाव कम हो जाता है। अब उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन वे उसे बहा नहीं ले जाते, वे आते हैं और चले जाते हैं। वह हर भावना के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ती, वह दुख को अपना स्वभाव नहीं मानती। पहले वह कहती थी, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब उसके भीतर एक अलग सी समझ जन्म लेती है। अब वह कहती है, यह सिर्फ एक अवस्था है, यह भी बदल जाएगी। ईश्वर की कृपा उसे यह सिखा देती है कि वह अपने मन से अलग है, वह अपने विचार नहीं है, और यही दूरी उसके जीवन को हल्का बना देती है। अब वह हर बात को दिल तक पहुंचने की अनुमति नहीं देती, वह जान चुकी होती है। कुछ बातें सुननी होती है लेकिन अपनानी नहीं होती। यही वह क्षण होता है जब एक महिला भीतर से स्वतंत्र होना शुरू करती है, और यह स्वतंत्रता नजर नहीं आती, लेकिन महसूस जरूर होती है। यही दूसरा संकेत है कि ईश्वर की कृपा उसके जीवन में गहराई से काम कर रही है। जब ईश्वर की कृपा किसी महिला पर सच में उतरती है तो लोग अक्सर समझ लेते हैं कि वह अब भावुक नहीं रही, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। वह भावना ही नहीं होती, वह भावनाओं की गुलाम नहीं रहती। पहले वह हर बात को दिल के बहुत पास ले आती थी, किसी की बेरुखी उसे तोड़ देती थी, किसी की चुप्पी उसे बेचैन कर देती थी। वह हर रिश्ते में अपना पूरा अस्तित्व झोंक देती थी और फिर उसी उम्मीद के बोझ तले थक जाती थी। लेकिन अब उसकी भावनाएं वैसी ही हैं, गहरी, सच्ची, संवेदनशील, पर उनमें एक संतुलन आ चुका होता है। ईश्वर की कृपा भावनाओं को नष्ट नहीं करती, उन्हें पवित्र करती है। अब वह दुख महसूस करती है लेकिन उसमें डूबती नहीं, वह रोती है लेकिन खुद को खोती नहीं। अब दर्द उसकी पहचान नहीं बनता, अब पीड़ा उसका स्थायी घर नहीं बनती। वह समझ चुकी होती है, हर आंसू कमजोरी नहीं होता और हर मुस्कान मजबूरी नहीं होती। ईश्वर की कृपा उसे यह सिखा देती है कि संवेदना रखना और खुद को तोड़ देना दो अलग बातें हैं।
अब वह प्रेम करती है लेकिन आत्मविनाश की कीमत पर नहीं। अब वह जुड़ती है लेकिन खुद से कटकर नहीं। और यही बदलाव उसके चेहरे पे दिखने लगता है। एक ऐसी गंभीर शांति जो बहुत कुछ सह चुकी होती है लेकिन टूटना भूल चुकी होती है। यही तीसरा संकेत है कि ईश्वर की कृपा उस महिला को अंदर से परिपक्व बना चुकी है। जब एक महिला पर ईश्वर की कृपा सचमुच उतरने लगती है तो उसके जीवन का सबसे बड़ा डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। अकेलापन। पहले जब वो अकेली होती थी तो उसका मन शोर मचाता था, यादें दरवाजे खटखटाती थी, भविष्य सवाल करता था और वर्तमान खाली लगने लगता था। कमरा भरा होने के बाद भी दिल खाली लगता था। लोगों के बीच रहते हुए भी वह भीतर से टूटती रहती थी। लेकिन अब अकेलापन वैसा नहीं रहता। अब जब वो अकेली बैठती है तो उसे लगता है जैसे कोई उसके भीतर बैठा है, कोई जो देख रहा है, समझ रहा है और बिना शर्त साथ दे रहा है। ईश्वर की निकटता का पहला अनुभव एकांत में होता है। अब वह चुप्पी से भागती नहीं, अब उसे खामोशी डराती नहीं। वह बिना किसी से बात किए लंबे समय तक बैठ सकती है। ना मोबाइल चाहिए, ना किसी की आवाज, ना किसी का सहारा, क्योंकि अब उसका सहारा भीतर जाग चुका होता है। वह समझ चुकी होती है जो स्त्री खुद के साथ बैठ सकती है वह दुनिया से कभी भी नहीं डरती। अब वह रिश्तों से लिपट कर नहीं रहती। वो किसी के जाने से खुद को अधूरा नहीं मानती, क्योंकि ईश्वर की कृपा उसे ये ज्ञान दे चुकी होती है कि जो आत्मा को पूरा करता है वो कभी बाहर नहीं मिलता। अब वो अकेली होती है लेकिन खाली नहीं, वो शांत होती है लेकिन शून्य नहीं। और यही वह अवस्था है जहां एक महिला दुनिया की नहीं ईश्वर की संगति में जीने लगती है। यही चौथा संकेत है कि ईश्वर की कृपा उसके जीवन में गहराई से उतर चुकी है। जब एक महिला पर ईश्वर की कृपा लगातार काम करने लगती है तो सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसके शब्दों में दिखाई देता है। पहले वह बहुत कुछ कहती थी, कभी अपनी सफाई देती थी, कभी अपनी पीड़ा बताती थी, कभी चाहती थी कि कोई उसे समझ ले। वह बोलकर हल्की होना चाहती थी क्योंकि भीतर बहुत कुछ जमा था। लेकिन अब उसके भीतर इतना शोर नहीं रहता कि उसे बाहर निकालना पड़े। उसके शब्द धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, बल्कि इसलिए क्योंकि अब हर बात कहने लायक नहीं लगती। जब आत्मा स्थिर हो जाती है तो शब्द स्वतः मौन में लौट आते हैं। अब वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, हर टिप्पणी का उत्तर नहीं देती, हर आरोप का खंडन नहीं करती, क्योंकि वह समझ चुकी होती है जो देखना चाहता है वह चुप्पी में भी देख लेता है। अब उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती, वह एक सीमा होती है, एक रेखा जिसके पार अब कोई भी आसानी से नहीं जा सकता। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करती है तो लोग कुछ अलग महसूस करते हैं। वह जोर से हंसती नहीं, ना ही खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करती है, फिर भी उसकी उपस्थिति मन को ठहरने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा मन से नहीं आत्मा से बह रही होती है। वह दूसरों का दुख महसूस कर पाती है लेकिन उसमें डूबती नहीं। वो सहानुभूति रखती है लेकिन खुद को जलाकर नहीं। ईश्वर की कृपा उसे यह सिखा देती है कि चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। और जब एक महिला बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहने लगे तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा उसके भीतर अपनी जगह बना चुकी है। लेकिन ये बदलाव कपड़ों में नहीं दिखता, गहनों में नहीं दिखता और ना ही किसी बनावटी मुस्कान में। यह बदलाव उसकी आंखों में उतर आता है। पहले वह सुंदर दिखने की कोशिश करती थी, कभी दूसरों से तुलना करती थी, कभी खुद को कम आंकती थी। वह आईने में खुद को देखकर कभी संतुष्ट नहीं होती थी, लेकिन अब उसे आईने से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि अब उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। जब आत्मा प्रसन्न होती है तो शरीर अपने आप शांत हो जाता है। अब उसकी आंखों में भागदौड़ नहीं होती, अब उसके चेहरे पर संघर्ष की थकान नहीं होती, उसके चेहरे पर